साईं बाबा कहते हैं, जीवन की कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि ये हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। विश्वास में वह शक्ति है जिसे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है, और विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। इसलिए विश्वास करना सीखिए। मुसीबतों से भागना मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों की, मुसीबतों की सामना करना पड़ता है। यही जीवन का सत्य है। इसलिए अपने जीवन में आई चुनौतियों से भागे नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करें। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। इसलिए उन बातों को आप अपने दिल से ना लगाएं और उन बातों के लिए अपना समय बर्बाद ना करें। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। इसलिए पहले अपनी कठिनाइयों को स्वीकार करना सीखिए, तभी आप समस्या का हल ढूंढ पाएंगे। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, और तभी आप उसमें सुधार भी ला सकते हैं। अकेलेपन का मतलब है कि आप भीड़ में दूसरों पर निर्भर हो, और एकांत का मतलब है कि आप खुद से खुश हैं। आप किसी पर निर्भर नहीं हैं। जिस क्षण तुम निर्भर नहीं हो, तुम सम्राट हो, क्योंकि उसी क्षण तुम अपनी सही शक्तियों का ज्ञान कर पाते हो। कभी भी किसी के जीवन में हस्तक्षेप ना करें, और किसी को भी अपने जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति ना दें। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलने वाला मनुष्य चाहे जितना भी जलन कर ले, वह कभी सच्ची खुशी और हंसी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपनी मिली खुशी से खुश नहीं रहेंगे। आपका सारा ध्यान दूसरों की मिली खुशी से ईर्ष्या करने में लगा रहेगा। इसलिए खुश रहना चाहते हो तो दूसरों की खुशी से ईर्ष्या करना छोड़ दो। गुस्से को अपने भीतर रखना ऐसा ही है जैसे आप जहर तो खुद पिए और किसी दूसरे आदमी की मरने की उम्मीद करें। तो याद रखिएगा, गुस्सा आपको स्वयं जलाता है, स्वयं हानि पहुंचाता है। इसलिए गुस्से को त्याग दें। आपके पास जो भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत दिखाइए, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ऐसा करता है ना, उसे मन की शांति कभी नहीं मिलती। जिसका मन एकाग्र होता है, वही चीजों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। अशांत मन वाला व्यक्ति को सच्चाई का अनुभव हो ही नहीं पाता है। हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत भले ही ना मिले, परंतु समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती ही है। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं, तो फिर चिंता क्यों? और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है, तो फिर चिंता करने का भी कोई फायदा नहीं है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता, और अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है, तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। इसलिए सर्वप्रथम अपने मन में संतोष को स्थापित करें, तभी आप प्रसन्न और सुखी रह सकते हैं। जब तक आपके मन में नाराजगी के विचार प्रोषित होते रहेंगे, तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप नाराजगी के विचार को भुला देंगे, वैसे ही आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। इसलिए नाराजगी को ज्यादा समय तक अपने मन में स्थान न दें। जिस तरह एक ठोस चट्टान तूफान में भी स्थिर रहती है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रशंसा या दोष से प्रभावित नहीं होते हैं। जो व्यक्ति थोड़े में भी खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं, उन्हें ही शांति अवश्य प्राप्त होती है। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं, जितने इस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति है। इसलिए खुद से प्यार कीजिए, खुद की कद्र कीजिए। अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है, तो फिर आपको इस जीवन में खुशी कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि आप तो हमेशा जो आपके पास नहीं है उसे पाने की इच्छा में बेचैन रहते हैं।
इंसान को एक बंधनमुक्त मन का निर्माण करना चाहिए जो चारों ओर फैला हुआ हो, वह भी बिना किसी बाधा के, बिना किसी दुश्मन के, बिना किसी बदले की भावना के। यदि मन शांत होता है तो चारों ओर अच्छी चीजें ही दिखाई देती हैं। उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया। जो व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं, वह कभी चैन से नहीं रह पाते। सुकून से वही व्यक्ति रह पाते हैं जो खुद को इन बातों से ऊपर उठा लेते हैं। जैसे मोमबत्ती बिना आग के जल नहीं सकती और जले बिना रोशनी दे भी नहीं सकती, वैसे ही मनुष्य को भी खुशी को प्राप्त करने के लिए दुखों को भोगना पड़ता ही है। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने से कुछ नहीं पा सकता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखना सीखे, क्रोधित ना हो और निडर होता हो। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखो, ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखो कि आप क्या कर चुके हैं और अभी क्या करना बाकी है। जिस काम को करने में वर्तमान में तो दर्द हो, लेकिन भविष्य में खुशी मिले, उसे करने के लिए काफी अभ्यास की जरूरत होती है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का निवास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। यदि मन में अच्छे विचार होंगे तो आपको कभी भी किसी में भी कोई भी बुराई नजर नहीं आएगी। किसी की खुशियों को देखकर कभी दुखी नहीं होना चाहिए। पता नहीं सामने वाले को कितनी कोशिशों के बाद यह खुशी मिली हो, इसलिए दूसरों की खुशी में हमेशा अपनी खुशी ढूंढिए। समय रहते इंसानों की कदर कीजिए, क्योंकि समय तो दोबारा वापस आ जाएगा, लेकिन इंसान दोबारा वापस कभी नहीं आएगा। इसलिए आपके पास जो भी है उसमें खुश रहना सीखिए। अगर जीवन में खुश रहना चाहते हो तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि लोगों का क्या है, लोग तो बिना सोचे समझे कुछ भी कह जाएंगे, लेकिन आपको पता है आप क्या हो और किस सोच के साथ आप काम कर रहे हो। दोस्तों, अगर आपको साईं बाबा के बताए हुए यह वचन अच्छे लगे हों तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।